अच्छा ये बताओ, कल तक जो काम था वो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए थे, है ना? तो अच्छा इस क्वेश्चन को देखा हमने, 2 क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? वर्ड प्रॉब्लम, मतलब लैंग्वेज आएगी अब। अच्छा लैंग्वेज आने पर हमें करना क्या है? हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कल एक बात बोल रहा था कि जिन बच्चों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ी है, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, तब भी काम सही चल जाएगा। क्यों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी वर्ड्स प्रॉब्लम थी, क्वाड्रेटिक में भी वही है, बस उसको समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 5। तो मान लिया, अच्छा बेटा जैसे लास्ट लाइन कह रही है फाइंड द नंबर्स, तो सॉल्यूशन लिखना चाहिए लेट द नंबर्स, लेट नंबर्स आर, नंबर्स एज्यूम कर लिए, नंबर्स x, y। थोड़ी लैंग्वेज लिखा करो और उसमें ये भी लिख दो x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। तब तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक। फिर कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब एक्चुअली नेक्स्ट जो पार्ट है ना, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 1/y माइनस 1/x लिखना पड़ेगा हमें। एक्चुअली डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है भाई साहब, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता। और डिफरेंस तभी लिखा है उसने 1/10, नंबर तो पॉजिटिव ही है ना डिफरेंस का। तो डिफरेंस, जब भी डिफरेंस आता है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो यहां पर इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये हो गया 1/10। अब ये 2 इक्वेशन है, दोनों को जैसे सॉल्व कर पाओ वैसे सॉल्व करना है। अच्छा तो हमने पढ़ रखा है कि भाई हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। एक बात, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, गॉट इट। तो जैसे यहाँ से y निकालूँ मैं, इससे y निकालोगे तो y क्या आएगा? x माइनस 5 आएगा। देख लो y इधर गया, 5 इधर आया, तो x माइनस 5, इस y के प्लेस में मैं रिप्लेस कर देता हूँ x माइनस 5। तो इक्वेशन बनेगी 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। अब यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया x इंटू एक्स माइनस 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आएगा? x, भाई इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा ना, तो x टाइम चला जाएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। ऊपर ध्यान से देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा, प्लस का 5 बचेगा, मीन्स 5 अपॉन, मल्टीप्लाई अभी करो या बाद में करना? चलो बाद में करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10, ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। दोबारा एक बार ध्यान से सुनना, समझाया क्या था? 2 नंबर लिए, नंबर x एंड y, x y से बड़ा लिया, तो पहला केस बना डिफरेंस इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो उसी जगह 1/y माइनस 1/x लिखने का लॉजिक मैंने बताया तुम्हें कि x y से बड़ा है तो 1/y बड़ा होगा 1/x से, इसलिए लिखा है। नहीं तो मैं क्या लिखूंगा? 1/x माइनस 1/y, आंसर नहीं मिलेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? कैलकुलेशन देखो, x² माइनस 5x इज इक्वल टू 50, याद है? यही है, मुझे तो याद है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, x² माइनस 5x उधर गया और 50 इधर, और 50 को इधर लेके आओगे, इधर लेके आएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। x² माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, अब हम लोगों ने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, जिसको फैक्टराइजेशन बोला है, और हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, इतने सब पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट। आसान है, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने बैठ जाओ, इसके तुरंत फैक्टर करो। 50 के प्राइम फैक्टर किया करो, यदि किसी को कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन छोटा जरूर है तो मेथड को सीखना। यदि मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ, जैसे ये कह रही है 10 इंटू 5, तो दिखाई भी दे रहा है 10 इंटू 5 आ जाएगा, लेकिन वास्तव में हमेशा 10 इंटू 5 नहीं आता है। जब कुछ आता है और कुछ, तो हमसे फैक्टराइजेशन होते नहीं है। तो उसका प्रोसीजर क्या है?
इसको किया प्राइम फैक्टराइज, तो यहां पर बन जाएगा ये सेटअप, यही बनेगा 25 इंटू 5। पता है 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसके कॉम्बिनेशन से ही ब्रेक होगा, तो 10 माइनस 5, तो इस 5 को लिख देंगे 10 माइनस 5, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 10 इन दोनों से 5, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x बेटा कितना आ गया 10 और x कितना आ गया माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, ये खाऊंगा मैं, x की वैल्यू कितनी आ गई है 10। अच्छा अब पॉजिटिव ही लेना है, नंबर नेगेटिव थोड़ा ना लेने हैं, है ना, हमने सारे नंबर पॉजिटिव लिए हुए हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए x के आंसर 2 आ गए 10। अच्छा x 10 है तो y निकालने के लिए किसका यूज करना है हमें, किस इक्वेशन का, यहाँ आ जाओ इसका यूज कर लो, x को 10 रख दो यहीं पे, तो 10 रखोगे y उधर जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा 5, तो x 10 है तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। अब ये वो नंबर निकल के आ गए, यस और नो, और मैंने x को बड़ा माना है तो मैंने बड़ा ही लिया है फिर, और सही निकल के आया है। हाँ क्रॉस चेक करने की नीड नहीं है, और चाहो तो कर सकते हो, करोगे कैसे, डिफरेंस कितना है 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, फिर कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/10 है। अब तुम इसके रेसिप्रोकल डिफरेंस करोगे ना 1/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 2 जो 10, 10 बन जा 1/10 आ जाएगा डिफरेंस। तो बात सब सही है, तो आंसर हमें इसको बॉक्स में बंद करना है, यही अपना आंसर है, ठीक है बेटा, समझना, नोट करने का नीड नहीं है, समझ लेना। इसकी पीडीएफ भेज दूंगा तुरंत ही, मतलब तुरंत भेज देता हूं मैं, भेज देता हूं आद्या, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, लाइट चली गई तो तुम लोग दोबारा रिकॉल कर दो तब भेज दूंगा, आज जल्दी भेज दूंगा। बात समझ में आ गई, आर्यन आ गई, बहुत चिल्ला आता है ये, देख लो। अब ये देखो, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। देखो बेटा ये तो तुम्हें अच्छी बात है कि 290 का तुमने देख लिया, यहां पे नंबर बड़ा होगा, फिर देख रहे हो 11 और 13। फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव, पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताओ, लगातार आने वाले, कैसे, ऑड। अच्छा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि लेट 2 नंबर्स x एंड y, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कैसे लेते हैं वो समझना है, बोलो, इसको बोलने देना समृद्धि को, बोल। पहला नंबर लेंगे x और दूसरा नंबर लेंगे x+2। हाँ वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है बेटा, x और x+2, बात सही कह रही है, क्योंकि अपने पास जो नंबर्स कैसे हैं ये ऑड, तो ऑड नंबर में डिफरेंस किसका होगा 2 का होगा, एक x है एक x+2 है, यस और नो। अच्छा ऐसे इवन नंबर में भी 2 का डिफरेंस होगा, जैसे 2 के बाद 4 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये रहा, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, तो ठीक है, तो बस सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो इसके स्क्वायर का सम हमें किसके इक्वल रखना है 290 के इक्वल रखना है। अच्छा तो तुमने ऐसे ही कर दिया था 11 और 13, तो ये गलत बात है भाई साहब, तो मैं 290 मिल गया तो हो गया, जनरलाइज करो। अच्छा देखो अब नहीं, अच्छी बात है, मतलब इतना मैथ्स स्ट्रांग तो होना चाहिए कि 290 और सोच लिए 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो 13 का 169 और 11 का 121 ऐड करके देखो हो रहा होगा, ये जो बच्चा कह रहा है हो तो जाएगा, तो ये आ भी जाएगा। इधर देखो अब ये इक्वेशन ये बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ बचेगा माइनस के कितना 286, 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब 143 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो 143 का सम कर लिया तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 143 11 से चला जाएगा, 11 बन जा, वो एक ही बात है, 11 से जाएगा तो 13 बचेंगे, 11 बन जा 11, और कितने बचे 3, 33, तो 11 इंटू 13 हो गया, और 13 माइनस 11 2 आ गया। तो बस इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 13 माइनस 11, इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो बचेगा x प्लस 13, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 11, तो माइनस 11 x प्लस 13, x प्लस 13 x माइनस 11, तो यहां से आएगा x इक्वल टू 11, और बेटा x 11 है तो x प्लस 2 कितना हो गया, 13। तो अपने जो नंबर आ गए वो x था और x प्लस 2 था, तो x में 11 लिया, तो 11 प्लस 2 13, यही आंसर है। नोट कर लो, मतलब देख लो, नोट करने का मन करा नोट भी कर सकते हो, समझ लेना, समझ जरूर लेना, ठीक है। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। अभी पीडीएफ से नोट कर लेना, नहीं तो आराम से पढ़ो उसको जरा। क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 45, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो एक नंबर स्मॉलर लेना पड़ेगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर आर 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। जैसे x को स्मॉलर ले लिया तो एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा y, तो दो इक्वेशन बनेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, बस उससे नंबर निकल के आएंगे। लिखो, लेट द नंबर x, y, लेट नंबर्स x, y, ठीक है। और मैंने ये ले लिया, अच्छा जैसे ये कह रहे हैं स्मॉलर नंबर, नीचे इसको स्मॉलर नंबर कुछ काम, तो x, y को स्मॉलर है, x को ले लो, x स्मॉलर देन y, ये भी लिख लो। अब इधर समझना, स्क्वायर जब मैं करूंगा उसका डिफरेंस निकालूंगा, मुझे बताना यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूँ या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ, हाँ ये बात फिर फंस जाएगी। समझना, ये डिफरेंस का खेल चल रहा है, जिस बच्चे को डिफरेंस क्लियर होगा ना वो समझ में आएगा कि यहाँ लिखना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, जैसे x 2 है और y 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मुझसे अब कह रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 45, तो पहली इक्वेशन ये बनेगी। दूसरा, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर मैंने क्या माना है x, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज आर जो भी है 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4y, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये 4y लिख दूंगा मैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 2, अब देखना बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 4y और इज इक्वल टू 45 को इधर लेके आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या होंगे 9 and 4 5, 9 5 जा 45 होता है, ठीक, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लिया
y माइनस 9 प्लस 5 कॉमन लिया, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया y माइनस 9 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब ही नहीं है, समझ में आ जाएगा। y वैसे ही बड़ा है अपना। अच्छा, इसको 9 को यहाँ रख दो, यहाँ पे तो x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 इंटू 9 36। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो प्लस माइनस 6 आएगी, मुझे प्लस 6 ले लेनी है। तो फाइंड द नंबर्स, तो आंसर लास्ट में लिखेंगे नंबर्स आर छोटा नंबर क्या है अपने पास 6 और बड़ा नंबर क्या है 9। तो ये जो बात चल रही है ना वो नंबर 6 और 9 है जिनके बारे में ये बात चल रही है। तुम चेक कर लो चाहो तो, इन्हीं के बारे में बात चल रही है। आधा कर लिया था ये, गुड। कितने कर लिए, पूरे कर लिए? नहीं, अपने आप किए हैं ना, ठीक। नेक्स्ट चलें, चल तो रही। हिंट लिखना चाहो तो लिखते रहो, फिर नोट करने को मिल ही जाएगा। पढ़ो जरा इसको। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम है ये तो। देखिए मैं इसकी इक्वेशन बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट द नंबर एक्स कॉमा वाई, पहली बात इनके स्क्वायर का सम, ये कर दिया 208। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर, तो एक को लार्जर मानना पड़ेगा, मान लिया। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर यानी एक्स स्क्वायर 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन है, इसको उठा के इसमें रखो, सिंप्लीफाई करो। अब ये नहीं करना है ना, खुद कर लेना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है इसमें 18y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी बेटा। हाँ, यहाँ ये समझ सकते हो चाहो तो कि 208 के मैं फैक्टराइजेशन देखो कैसे कर रहा हूँ। अब जैसे कोई सोचे 208 का तुरंत आ जाए तो वो तो नहीं आएगा, आ जाएगा जिसके टेबल अच्छी है उनको आ जाएगा, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करना है 208 का। तो मैं क्या करूँगा, 208 के प्राइम फैक्टर ये सीख लो। यहाँ पे 2 से किया 104, फिर 2 से किया 13 4 या 52 हो रहा है, अब तो याद आ गया वैसे। अब फिर 2 से कर लो 26, फिर 2 से 13, फिर 13। अब इधर देखना, मुझे लेके आना है 18 और कॉम्बिनेशन ये है, ये क्यों भैया याद, ये कितना हुआ 26, ये कितना हुआ 8। तो 26 में से 8 माइनस करो, आ गया 18 आ गया। तो बस 18 को लिखेंगे 26 माइनस 8, और यही कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो बात ये इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 18 को लिखेंगे 26 माइनस 8 इंटू वाई माइनस 208 इज इक्वल टू 0। सही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वाई स्क्वायर 26y 8y 208 बराबर 0। बेटा यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 26, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 26 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू देखो 8 आ जाएगी, माइनस 26 नहीं लेनी है। अब देखना y की वैल्यू 8 को उठा के यहाँ रख देना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 18 इंटू 8। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर देखो एक बार जरा कि मल्टीप्लाई करके तुम स्क्वायर रूट लो या फैक्टर कर लो ना। भाई जो 18 है वो 9 इंटू 2 है, तो 2 को उसको दे दो, तो 9 इंटू कितना हो गया 16। अब स्क्वायर रूट लोगे तो इसका 3, इसका 4। देखें इसको भी, देखो फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द पॉजिटिव, ये सारे टर्म्स पढ़ा करो, पॉजिटिव भी चाहिए, इंटीजर भी होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। तो इंटीजर एक के बाद एक आते हैं, तो मान लो लेट द इंटीजर्स x, x प्लस 1, x प्लस 2,
ये 3 इंटीजर हो गए। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर। अच्छा, तो एक बार में बोल दिया सब कुछ उसने कि पहले का स्क्वायर करो, बाकी दोनों का प्रोडक्ट कर दो, और इसका जो सम है ना वो 154 है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है फिर तो ये, मुझसे और कुछ करेगा ये, तो सिंपल बोल दिया उसने। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, तो बाकी दोनों का प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर, इसका सम 154 है। तो ये तो यार इक्वेशन ही बन गई है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 3x + 2 आ जाएगा 154, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x ही होंगे यहाँ, प्लस नहीं होगा, -152। अब मैंने जो लिस्ट डाली थी जिसमें कहा था कि फैक्टराइजेशन कर लेना, मान लो नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे उसको देख लेते हैं। देखो 152 के फैक्टर्स 2 से, तो एक तो ये आ जाएगा 2, बाकी फैक्टर यहाँ से करते हैं, कितना 76, ठीक है, फिर 38, फिर 19, फिर 19, और बेटा एक 2 वो है क्योंकि इन दोनों का इंटू करते हैं, इन दोनों का, तो वो 2 आ जाएगा एक, तो 2 2 2 2 और 19, तो 19 - 16 करोगे 3 आएगा, तो यही फैक्टर आ गए। तो 2x स्क्वायर 19x 16x 152 0। क्यों भाई, यहाँ से कॉमन क्या ले लें x, तो 2x + 19, यहाँ से कॉमन 8 -8, 2x + 19 सोचना नहीं है ज़्यादा, तो x - 8 आ गया और 2x + 19 आ गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। बस ठीक है, तो नंबर क्या आ गई 8 9 10। लगातार 3 नंबर जो पूछे जा रहे थे जिनके बारे में ये बात कह रहा है वो नंबर है 8 9 10। सही है, हैं? अच्छा, तुम्हें वो नहीं किया हमने, ऐड नहीं किया अभी नित्य, तो कल वाला तुम्हें देखा भी नहीं होगा, तुमने पूछा भी नहीं हमसे। स्मार्ट हो तुम बेटा, कोई बात नहीं, फोन करते। हाँ, अब इधर सुनो भाई साहब, नया कॉन्सेप्ट, लेकिन तुम्हारे लिए नया नहीं है। 2 डिजिट नंबर, हाँ, कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर के लिए नया है, तुम्हारे लिए तो पुराना होना चाहिए। एक बार और समझा देता हूँ भाई साहब, 2 डिजिट नंबर कैसे लेते हैं, समझते बताओ। हाँ, हेडिंग पड़ी हुई है 2 डिजिट प्रॉब्लम, देखना बेटा एक बार, कैलकुलेशन वो करते रहना। इधर देखो, सुनो और समझना, जब भी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम में 2 डिजिट प्रॉब्लम लिख के आए, जैसे लिखा है अ 2 डिजिट नंबर, अपने दिमाग में तुरंत समझ में आना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर मुझे लेना है 10x + y, या फिर मुझे लेना है 10y + x। अच्छा, इसमें जैसे मान लो, जैसे मैंने किसी से पूछा बच्चे से कि यही क्यों लेना है, हालांकि बच्चों के आर्गुमेंट होने चाहिए कि सर ये क्यों ले रहे हो आप, और कुछ लिख लो, बताओ, चलो तुम ही बताओ। अच्छा, अच्छी बात है कि इतना तुम्हें पता है कि 10th प्लेस पर है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई यही क्यों लेना है। तुम दुनिया का 2 डिजिट कोई भी नंबर उठाओ, उसको एक तरीके से लिखने का, जैसे मान लो मैंने उठाया 53, ठीक, मैंने उठाया 25, मैंने कुछ और उठाया 26, इन सबको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है, एक्स और वाई बदलते चले जाएंगे। और सुनो खास बात, एक्स और वाई यही होंगे, ये एक्स और ये वाई। जैसे 53 है तो 10 × 5 + 3 हो गया 53। 25 है 10 × 2 + 5 हो गया 25। 26 है 10 × 2 + 6 26। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अलजेब्रा के फॉर्म में जब लेते हैं
तो हमने ले लिया 10x प्लस वाई। इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, समझना। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि नंबर होता है 10x प्लस वाई, और इसकी डिजिट्स क्या होती हैं बेटा? x एंड y। डिजिट्स होती हैं x कॉमा वाई। जैसे अभी मैंने लिखा था 53, तो डिजिट क्या है? 5 और 3। समझ गए? तो दो चीज़ें समझ में आई, नंबर क्या है और डिजिट्स क्या है। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट सही है दिमाग में? अब क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अब डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी x और y का प्रोडक्ट, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी x इंटू वाई इज 12। बहुत बढ़िया बात, इतनी आसान सी इक्वेशन बन गई। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? When 36 इज एडेड, किसमें? नंबर में। तो नंबर ये है, तो क्वेश्चन फिर कह रहा है कि नंबर में तुमने यदि 36 ऐड कर दिया, द डिजिट आर रिवर्स्ड, मतलब 53 का 35 हो जाना चाहिए। तो रिवर्स होने का मतलब होता है, देखो ये नंबर होता है, इसका रिवर्स नंबर होगा 10y प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। जैसे x को एक तरफ ले आओ और y को भी इधर लेके आओ, नंबर उधर ले जाओ, तो 10x में से x जाएगा 9x, और यहाँ बचेगा माइनस के 9y इज इक्वल टू आएगा बेटा माइनस 36। 9 कॉमन ले लो, ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। देखो सेम क्वेश्चंस, क्यों? याद करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम क्वेश्चंस थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर पता है ऐसी इक्वेशन नहीं होती थी, मतलब कि प्रोडक्ट दिया जाए, वहाँ सम वगैरह देते थे तो लीनियर बनती थी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी। अभी देखना, ये क्या प्रोडक्ट है और ये डिफरेंस है, ये समझ में आया? इधर लेके आ गए, सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 12 अपॉन एक्स, यहाँ रख दो, तो x माइनस 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर लोग कैसे सॉल्व करते हैं मुझे नहीं पता। ये x इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, या तो ये समझ लो या हर जगह ले लो एलसीएम। जैसे यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ आएगा x, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4x। देख लो, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर आर्यन बाबू 2 बहुत बढ़िया। 6 एंड 2, 6 2 जा क्या होगा? 12। तो एक्स स्क्वायर 6 माइनस 2 लिख देंगे 4 को। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 6 बचेगा, फिर माइनस 2 कॉमन है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बेटा x प्लस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ रख दोगे ना y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो नंबर कितना आएगा? क्यों यार पूछा नंबर यार, फाइंड द नंबर। नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई का मतलब आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 6, नंबर इज 26। जिस नंबर की बात हो रही है ना कि नंबर कौन सा है, तो नंबर कौन सा है?